लाइए ग्लोब क्विकली, एशियन पेयर्स दिखा दीजिएगा। निक्केई तो हमारे साथ पूरे हफ्ते बेचारा खुला हुआ था, बाकी खुल बंद होते हुए स्थिति आपके सामने। निक्केई दबाव में है, पर उससे क्यूज नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर अच्छा खासा एक। पर निक्केई में जापान में वैसे वो इन्फ्लेशन का प्रिंट आया है, इन्फ्लेशन का प्रिंट फाइनली 2% के नीचे आता हुआ। 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन फाइनली लगाम आई है, कंफर्ट जोन के नीचे आता हुआ जापान का इन्फ्लेशन। खैर, ये जापान के मार्केट्स आपके लिए। बाकी एशिया में सिर्फ स्ट्रेट टाइम्स खुला है क्या? हैंगसेंग खुल गया होगा आज तो, अगर चलिए दिखा देंगे बाद में आपको। ये रहे, ठीक है, हैंगसेंग अभी तो थोड़ा टाइम है, 7-10 के आसपास खुलेगा, ठीक है। जो मार्केट्स खुले मिला जुला सा रुझान एशिया का है। कल भी एशिया ठीक ही कर रहा था, जितने मार्केट्स खुले थे कल शाम को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पैनिक सिर्फ हमारे यहां था। यूएस के फ्यूचर्स लेकिन ठंडा पड़ना शुरू हो गए थे कल इंट्राडे में। इन ग्रीन से इन रेड आए थे जब हम सेशन क्लोज कर रहे थे। 1/4 से 1/3% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में आ गए थे, और एक्चुअल सेशन में भी 1/4 से आधे % का दबाव है। 1/4 नैस्डैक था, 0.5% डाउ दरअसल कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। क्यों? क्यों का जवाब दो हो सकते हैं। एक तो ईरान रिलेटेड, यूएस डायरेक्ट उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन रहा है, अगर कुछ होना है तो क्या हो सकता है वो भी बात कर रहा हूं। लेकिन एक वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़ा बहुत तो उन पे भी वेक कर रहे होंगे, पर थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा वहां पे क्रेडिट मार्केट को लेके कंसर्न्स थे। तो वहां पे वो फाइनेंशियल पेन में आए थे, और वो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स अभी भी कमजोर चल रहे हैं। बताता हूं एक एक करके। आज सुबह के फ्यूचर, कल दबाव ज्यादा उसका होगा शायद, और आज सुबह के फ्यूचर्स वापस इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है, ना एशिया में ना यूएस, ऐसा कोई संकेत है। हुआ क्या, क्विकली बता देता हूं आपको। टेंशन थोड़े से यूएस और ईरान के बीच बढ़ी रहे। कल हमने जहां तक छोड़ा था उसके बाद से ऐसा कोई फ्रेश डेवलपमेंट है नहीं मेरे पास बताने के लिए। बस रात में मैं पढ़ रहा था, तो जितना पढ़ोगे उतना आप डरोगे। खूब बिल्डअप मिलिट्री। एक कैरियर तो आ ही गया था उनका, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, उस एरिया में। अब उनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉरशिप गेराल्ड आर फोर्ट जो है वो भी वहां पहुंच रहा है। तो उस स्ट्रेट में, उस गल्फ में यूएस डिप्लॉयमेंट तो बढ़ा ही चले जा रहा है। कल तक ये था कि वीकेंड तक हमला, ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा था। ये जरूर है कि ट्रंप साहब ने कह तो ये रखा है कि 10 दिन का वक्त दे रहा हूं ये, और उस बीच नहीं तो हम ईरान पे वाकई कुछ मिलिट्री एक्शन लेंगे, डिप्लोमेसी का टाइम खत्म होगा, इस तरह की। अब वो बिल्डअप है, ट्रंप साहब के साइन की जरूरत है, तो अब तो एनीबडी इज गेस कब ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा। पर हाँ, बिल्डअप स्ट्रांग है, टेंशन एस्केलेट हो रहा है। अब आपको क्लियरली ये तो समझ में आ ही रहा होगा इस तरह के बिल्डअप देखते हुए कि अब बातचीत से नहीं, अब शायद टिल्ट ज्यादा मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। वो नर्वसनेस तो रहेगी, और उसके चलते कच्चा तेल वैसे ऐसे कोई इंच ना भी हो। हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे, हमारे पास $71 पे क्रूड, $71 प्लस पे छोड़ के गए थे। 50-60 सेंट ऊपर है, ऐसा कोई एडिशनल पैनिक नहीं है, मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं। तो ठीक है, अब वो जब साइन करें तब करें। पड़ला थोड़ा सा ये हो गया है कि मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। वॉलमार्ट के Q4 रिजल्ट्स आने थे, मैंने कहा था इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है, नंबर तो अच्छा है उनके, आय का भी, ईपीएस का भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स डिलीवर करे। क्रेडिट मार्केट की कंसर्न्स बताता हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कल शायद, जो डाउ अंडर परफॉर्म ज्यादा कर गया नैस्डैक के सामने। डाउ 0.5% गिरा था, नैस्डैक 1/4% गिरा था। वहां का एक प्राइवेट क्रेडिट वर्ल्ड की जायंट है ब्लू आउल कैपिटल नाम की कंपनी। उसने $1.4 बिलियन के आसपास के लोन्स जो थे वो बिग इंस्टीट्यूशंस को बेचे, इसमें पेंशन फंड्स बायर्स थे। 99% ऑफ देयर वैल्यू पे खरीदे गए, मतलब अच्छी लोन थी, अच्छी क्वालिटी थी। 99.7% वैल्यू पे बेच दिए गए, तो अच्छी खबर थी। तो फिर क्रेडिट मार्केट क्यों कंसर्न? उसी ब्लू आउल कैपिटल ने अपने फंड से विड्रॉ, एक इंपॉर्टेंट फंड से विड्रॉल के रूल्स बदल दिए। रिडेम्पशंस हर क्वार्टर नहीं होंगे, रिडेम्पशन स्लोअर पे आउट्स करे जाएंगे, इस तरह का अपडेट आया। और इस ब्लू आउल कैपिटल का कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक्सपोजर है, उनको लोन दिए हुए हैं। लिक्विडिटी मिसमैच का डर, सेंटिमेंट थोड़ा सा हावी, वो सब थोड़ा सा ज्यादा प्ले आउट कर गया। तो सिर्फ वो ब्लू आउल कैपिटल दबाव में नहीं था, ब्लैकस्टोन, अपोलो ग्रीन, ये सब प्रेशर, अपोलो ग्लोबल माफ कीजिएगा, सब प्रेशर में आते हुए नजर आए। और वो सॉफ्टवेयर स्टॉक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी भी संभले नहीं है, वो सेल्स फोर्स, वो इंट्रोइट, वो कंडेंस, ये सब के सब दबाव के साथ ही कल यूएस में फिर से कामकाज कर रहे थे। तो यूएस का हैंडओवर तो खराब ही है। अब वो क्रेडिट मार्केट के उनके अपने कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उसने भी मूड बिगाड़ा थोड़ा सा। और नैरेटिव वो लिंगरिंग जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी तो है ही है, जो हमारे लिए सरदर्द के तौर पे एक्ट कर रही है।
आज ओपिनियन डे, आज जीडीपी और पीसीई के नंबर्स जो मैं पहले बता चुका हूं, तो इकोनॉमी के लिए क्रूशियल और वो रूलिंग पे तो सबकी नजर रहेगी। ये है ग्लोब की तस्वीर, बिगड़ी बिगड़ी सी है थोड़ी सी, काफी कुछ हम कल अगर तस्वीर का डाइजेस्ट कल करके जा चुके हैं, हम ही इकलौते पैनिक कर रहे थे। आइए